चलिए इस वीडियो में बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को लेकर। ठीक है। जैसा कि पता है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत आवेदन लिया गया था, जिसमें आपको 10 लाख रुपया लोन दिया जाता है और आपको 5 लाख आपको माफ़ किया जाता है। बहुत सारे लोग आवेदन यहाँ पे कर चुके हैं और इंतजार कर रहे हैं चयन लिस्ट को लेकर कि चयन लिस्ट आपका जारी कब किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात करने वाले कि मान लिया आप चयन हो गए, चयन होने के बाद आपको फर्स्ट की कितना पैसा मिलता है, कब मिलता है, पैसा लेने से पहले आपको क्या प्रोसेस रहता है, यानी जब आपका चयन हो जाएगा, चयन होने के बाद किस प्रकार से आपका प्रोसेस होता है। ठीक है। अगर मान लिए चयन हो गए, पेमेंट भी उठा लिए, अगर पेमेंट उठा लिए और यहाँ पे और योजना स्टार्ट नहीं किए तो क्या उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है, ये सभी जानकारी इस वीडियो बताने वाले हैं। वीडियो को शेयर भी कर दीजिए क्योंकि लोग भी जानकारी हो सके, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें सबसे अपडेट देखने के लिए। यहाँ पे देखिए इसका जो विज्ञापन आपको जारी किया गया था, यानी अब यहाँ पे देखिए इसको लेकर जो सूचना को जारी किया गया था, नोटिस जो को जारी किया गया था, तो यहाँ पे कैटेगरी में पता है कि इस कैटेगरी में कितना आपको यहाँ पे चयन होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि वित्तीय वर्ष 25-26 में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के चारों घटकों यथा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना, उसका मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग लिखा गया है। और उसके बाद उद्यमी योजना लिखा है कि मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना अंतर्गत जिलावार निर्धारित लक्ष्य के आधार पर प्रति घटक, ठीक है, प्रति घटक कितना को रखा गया है 2000। ठीक है, 2000 के हिसाब से 8000 तथा मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना अंतर्गत 1247 तथा मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना में 100, अर्थात कुल 9347 आवेदकों का चयन किया जाना है। ठीक है, तो इतना जो है यानी टोटल जो देखें 9347 जो है आवेदकों का चयन किया जाना है। ठीक है, और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना लोग अप्लाई किए होंगे, लेकिन यहाँ पे चयन किया जाएगा कुल जो बताया गया है कि 9300 यानी 9347 आवेदनों का यहाँ पे चयन किया जाना है। यहाँ पे लिखा है कि इस योजना अंतर्गत चयन समिति द्वारा स्वीकृत सूचीबद्ध संलग्न परियोजना के अनुरूप ही आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे आएंगे तो और भी यहाँ पे जानकारी बताया गया है। अब हम चलिए बात करते हैं कि मान लिया चयन हो गया। ठीक है, मान लिया आपका चयन हो गया, तो चयन होने के बाद आपको किस प्रकार से पहला जो किस्त आपको दिया जाएगा। ठीक है, पहला किस्त आपको दिएगा किस माध्यम से किया जाएगा ना, किस्त को लेने से पहले जैसे मान लीजिए सिलेक्शन हो गया, तो सिलेक्शन हो जाने के बाद आपका डायरेक्ट पैसा जो आपको नहीं मिलेगा, इसके लेकर कुछ प्रोसेस आपको करना होगा। तो क्या आपको प्रोसेस करना है यहाँ पर देखिए बताया गया है। योजना अंतर्गत लाभ है वित्तीय सहायता के लेकर यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे लिखा है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत है। ठीक है, यहाँ पर देखिए वो क्लियर लिख दिया गया है, आप अपना अकॉर्डिंग ही से सूचना को डाउनलोड करके रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि योजना अंतर्गत लाभ वित्तीय सहायता। लिखा है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत चयनित आवेदकों को उनके द्वारा चयन किए गए परियोजना की स्थापना एवं संचालन हेतु अधिकतम जो रुपया बताया गया है कि 10 लाख तक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, तो जैसा कि पता है कि इस योजना के तहत यानी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत आपको जो 10 लाख रुपया है यहाँ पे सहायता के रूप में आपको दिया जाता है। इसमें बताया गया है कि 50%, ठीक है, जिसमें 50% यानी 5 लाख तक अनुदान तथा शेष 50% अधिकतम 5 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण। युवा उद्यमी योजना के मामले में देखें तो 1% के बताया गया, ब्याज से बताया गया। ठीक है, यानी यहाँ पे 5 लाख आपको मुफ्त में दिया जाता है, यानी छूट दिया जाता है अनुदान के रूप में, तालिका के रूप में प्रदान किया जाता है। आवेदकों को परियोजना राशि की स्वीकृत विभाग द्वारा तैयार मॉडल डीपीआर के अनुरूप किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना आपको जो है ना जो विभाग के द्वारा तैयार मॉडल के अनुसार देंगे तो यहाँ पर डीपीआर के अनुरूप आपको किया जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि योजना अंतर्गत लाभुकों को परियोजना राशि की स्वीकृत एवं विमुक्ति निम्न प्रक्रिया तहत की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए बताया गया है कि 1 नंबर पॉइंट में कि अंतिम रूप से चयनित आवेदकों का प्रथम चरण में 100 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण कराया जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं कि आप चयन हो गए हैं तो आपको डायरेक्ट अकाउंट में पैसा जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए प्रशिक्षण के लिए भी बताया गया कि आपको कि जो लोग चयन हो जाएंगे ना, यानी अंतिम रूप से यानी फाइनल जो है ना चयनित कर लिया जाएगा आवेदकों का। ठीक है, पर चयनित कर लिया जाएगा तो देखिए 6 दिवस को 6 दिन जो है आपका यहाँ पर क्या किया जाएगा, आवासीय स्तर पे देखें तो प्रशिक्षण आपको
कराया जाएगा, ठीक है, तो यानी ट्रेनिंग के रूप में। तो लिखा गया कि 2 नंबर पॉइंट में कि अभ्यर्थियों को प्रथम चरण के प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु कुल 2 मौका दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपको प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए आपको 2 मौका आपको दिया जाएगा। मान लीजिए एक मौका में नहीं शामिल होते हैं तो दूसरा आपको मौका दिया जाएगा, और इस प्रशिक्षण में आपको भाग लेना जरूरी है, अन्यथा उसको देखिए आगे क्या लिखा गया है कि 2 मौका दिया जाएगा तथा प्रशिक्षण के लिए निर्धारित तिथि एवं स्थान की सूचना आवेदक को आवेदन में दिए गए ईमेल दूरभाष के माध्यम से प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब भी यहाँ पे आपको प्रशिक्षण के लिए आपको स्टार्ट किया जाएगा, जब आप चयन हो जाएंगे तो प्रशिक्षण आपको लिया जाएगा। तो जब भी इसका स्टार्ट होगा तो आपका जो आवेदन करते समय ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डाले थे वहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएगा, ठीक है, माध्यम से प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रदान की जाएगी। उसका लिखा है कि दोनों बार में अनुपस्थिति रहने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता को रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पर देखें तो आपको प्रशिक्षण में भाग लेना जरूरी है। अगर मान लीजिए भाग नहीं लेते हैं तो आपको क्लियर लिख दिया गया कि अभ्यर्थिता को यहाँ पे रद्द कर दिया जाएगा। तो ये नहीं कि आप चयन हो गए तो आपका पैसा आ जाएगा, नहीं, इसका कुछ प्रोसेस है, तो प्रोसेस का आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। तो आपको प्रशिक्षण आपको देना होगा, आपको 2 मौका दिएगा। मान लीजिए एक एक बार में नहीं गए तो आपको दूसरा बार में जाना जरूरी है, तो नहीं जाते हैं तो आपको रद्द कर दिया जाएगा, जैसा कि यहाँ पे बताया गया। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर पॉइंट में जो लिखा है कि प्रथम चरण के प्रशिक्षणोपरांत आवेदक को इकाई के नाम से चालू खाता करेंट अकाउंट में प्रथम किस्त की राशि भुगतान यानी आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से किया जाएगा। जब यहाँ पे प्रशिक्षण कंप्लीट हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए प्रशिक्षण जब भी आपका कंप्लीट हो जाएगा तो लिखा है कि प्रशिक्षण उपरांत यानी प्रशिक्षण के उपरांत आपको चयन हो जाएगा तो उसके बाद आपको इकाई के रूप में, जैसे कि बताइए इकाई के नाम से आपको करेंट खाता अकाउंट बताएगा कि करेंट खाता यहाँ पे होना चाहिए। ये प्रथम किस्त आपको राशि जारी किया जाएगा, ठीक है, जारी जो किया जाएगा आरटीजीएस यानी एनईएफटी के माध्यम से किया जाएगा, ठीक है, ये बताएगा। यहाँ पर देखिए 4 नंबर पॉइंट में लिखा है कि प्रथम किस्त की राशि से परियोजना स्थल की तैयारी हेतु अधिकतम रुपया 1.50 लाख बिजली कनेक्शन प्लस सेफ्टी किट के क्रम क्रय पर रुपया इतना हजार एवं अन्य मद में रुपया इतना हजार रुपया व्यय किया जाएगा, ठीक है। तो आपको प्रथम किस्त में देखें तो कितना दिए, प्रथम किस्त में कितना दिया जाएगा तो ये बताया कि प्रथम किस्त की राशि जो है ना आपको परियोजना स्थल की तैयारी करने के लिए दिया जाएगा, और अधिकतम है ना इतना लाख बिजली कनेक्शन प्लस सेफ्टी किट की क्रय पर जो है ना इतना हजार बताया गया है, और अन्य मद में रुपया 25,000 व्यय किया जाएगा, जैसा कि यहाँ पे बताया गया। उसके बाद लिखा है कि लाभुकों द्वारा परियोजना स्थल किराए पर लेने की स्थिति में 6 माह का मासिक किराया अथवा अधिकतम इतना हजार जो न्यूनतम हो अग्रिम के रूप में व्यय किया जाएगा, जैसे बताया। तो ये आपका प्रोसेस रहने वाला, तो जब भी आप लोग आवेदन किए हैं ना ये सभी आपको प्रोसेस समझना होगा। ये नहीं कि सिलेक्शन लिस्ट पे नाम आ जाएगा तो आपका है ना आपको पैसा आ जाएगा, नहीं, इसका आपको जो प्रक्रिया है प्रक्रिया को आपको फॉलो करना है। यहाँ पे नीचे चलाते हैं, ठीक है, यहाँ पर नीचे चलाते हैं तो और भी आपको जानकारी बताएगा। समझिए कि मान लिए सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ गया, सभी प्रक्रिया पूरी कर लिए और पैसा आपको मिल गया खाता में और आप काम शुरू नहीं किए तो आपको पैसा यहाँ पे रिकवर किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि योजना अंतर्गत प्रथम किस्त हो गया, तृतीय किस्त हो गया, तृतीय किस्त हो गया, प्राप्त लाभुकों द्वारा अपना उद्यम या इकाई स्थापित नहीं करने तथा परियोजना और राशि का दुरुपयोग करने पर उनके विरुद्ध पीडीआर एक्ट के तहत आपको कार्रवाई यहाँ पर करते हुए एक मुश्त राशि की वसूली की जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जब आप योजना के तहत पैसा ले लिए यानी योजना के नाम पर पैसा ले लिए और वो पैसा आप दूसरे चीज़ में खर्च यानी उपयोग कर लिए यानी दुरुपयोग बोला जाता है कर लिए, तो इस केस में आपका देखें तो पीडीआर के तहत एक्ट के तहत आपको कार्रवाई किया जाएगा और आपका पैसा जो है वसूली किया जाएगा, जैसे कि बताया गया। ये बातों के ध्यान रखना। तो जब भी आप लोग आवेदन किए हैं, ठीक है, आप जब भी आप लोग आवेदन किए हैं अब सिलेक्शन हो जाएंगे तो अच्छी तरह से अपना योजना स्टार्ट करें, ठीक है। हाँ, तो ये आपका सभी प्रक्रिया बताया गया है, बाकी अपना अकॉर्डिंग डाउनलोड करके भी चेकआउट कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे सिलेक्शन लिस्ट को लेकर, बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे सिलेक्शन लिस्ट को लेकर कि सिलेक्शन लिस्ट इसका कब जारी किया जाएगा। तो देखिए इसका अधिकारी ऑफिशियली वेबसाइट आपको हम लाइव खोल के बैठे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर लाइव खोले हुए हैं। अभी लेकर इसको लेकर कोई अभी तक अपडेट नहीं आया कि इसका चयन लिस्ट आपको जारी कब किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे आवेदन किए हैं
और इंतज़ार कर रहे हैं सिलेक्शन लिस्ट को लेकर के। चयन लिस्ट जारी करने को लेकर कोई अभी ऑफिशियली अपडेट आपको नहीं आया है, ठीक है। और कितना देंगे तो चयन किया जाएगा, यहाँ पर जो कुल आपको बताया गया इतना 4397 बताया गया, 4397 कैंडिडेट के यहाँ पे आवेदनों का चयन किया जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर इतना में किनको किनको चयन किया जाएगा कैटेगरी बाई, यहाँ पे कैटेगरी बाई लिस्ट आपको जारी किया जाता है। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख लेंगे जब इसका लिस्ट जारी किया जाएगा तब। और जैसे इसका लिस्ट जारी होगा ना तो इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट मिल जाएगा कि किस प्रकार से सिलेक्शन लिस्ट में नाम चेकआउट करना है, डाउनलोड कैसे करना है। बट आपको किसी अदर लिंक पे भटकने की आवश्यकता नहीं है, आपको इसी वेबसाइट पे आके चेकआउट करते रहना है बारी बारी से, ठीक है। अगर आप मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल में भी खोल के देख लेंगे, क्रोम में खोलेंगे उद्यमी योजना का ऑफिशियली वेबसाइट खोल लेंगे तो वहाँ पे भी अपडेट चेकआउट करते रहेंगे, ठीक है। बाकी किसी अदर वेबसाइट के चक्कर में नहीं पड़ना है। जब भी आपका जारी किया जाएगा तो इसी वेबसाइट पे आपको किया जाएगा। तो चलिए इस ही मिलते हैं प्रे किसी नए वीडियो के साथ।